जानते हैं देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। कांग्रेस ने ईवीएम पर फैलाया झूठ, देश से मांगे माफी, प्रधानमंत्री मोदी का हमला। मणिपुर में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें, लेकिन चौथी बार होगा मतदान, चुनाव आयोग ने बताई नई तारीख। ओडिशा में बीजेडी को बड़ा झटका, कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। लालू राज का मतलब माफिया राज, गुंडा राज, अपहरण और हत्याकांड, बीजेपी का तेजस्वी यादव को जवाब। 713 रुपए सस्ता हुआ सोना, युद्ध का डर कम होने से कीमत में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट। देशवासियों की संपत्तियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांटना चाहती है कांग्रेस, संभल में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा ने राहुल गांधी पर राजपूत समुदाय का अपमान करने का लगा आरोप, माफी की मांग की। काशी और अयोध्या के बाद अब हम मथुरा की ओर बढ़ चले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। संदेश खाली मुद्दे पर जेपी नड्डा ने ममता सरकार को घेरा, बंगाल में 35 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी से गठबंधन और कन्हैया कुमार का क्या जिक्र। ईरान के रास्ते ओमान से ट्रेड बढ़ाएगा भारत, पाकिस्तान और चीन का बढ़ता प्रभाव वजह ओमान भारतीय सामानों पर टैक्स घटाएगा। एनएसजी से लेकर नेवी कमांडो के हथियार तक आसानी से मंगा सकेगा भारत, जर्मनी ने हटाया प्रतिबंध। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को दोस्त चीन ने थमा दी पनडुब्बी, नौसेना के लिए इसे संभालना बड़ी चुनौती। फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें, राजेंद्र राठौड़ ने चला दाव। संदेश खाली में हथियारों की बरामदी पर नड्डा ने टीएमसी को घेरा, पूछा क्या ममता बनर्जी लोगों को डराकर चुनाव जीतेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर नीतीश कुमार ने की बैठक, दिए टिप्स। रामबन में लैंडस्लाइड से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे, 50 से अधिक वाहन फंसे। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक्शन, चुनाव प्रचार के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल करने का लगा आरोप। राजस्थान में भाजपा सभी 25 सीटें जीतेगी, कांग्रेस वोट के लिए तुष्टीकरण का खेल खेल रही, राज्यवर्धन राठौड़ ने किया दावा। कांग्रेस सत्ता में आई तो तुष्टीकरण के कारण गौमांस को फिर से बढ़ावा देगी, योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जाति आधारित आरक्षण खत्म करने पर अमित शाह का फर्जी वीडियो वायरल, बीजेपी करेगी तेलंगाना कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। राहुल को मुगलों के अत्याचार याद नहीं आते, कर्नाटक में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। जब तक जरूरत है आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, रिजर्वेशन विवाद के बीच बोले मोहन भागवत। मोदी की गारंटी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता, राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, हुबली हत्याकांड पर कांग्रेस को घेरा। गुजरात राजस्थान में नशीले पदार्थ बनाने वाली 4 इकाइयों पर छापेमारी, 230 करोड़ रुपए की मैफेड्रॉन जब्त, 13 लोग गिरफ्तार। चुनाव ड्यूटी पर जा रहे सुरक्षा वालों को बस से ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 12 घायल। ममता राज में अत्याचार से परेशान लोग, भाजपा जीतेगी 35 सीटें, जेपी नड्डा का दावा। लवली के बाद अभी और लोग इस्तीफा देंगे, गिनती रुकेगी नहीं, भाजपा का बयान। दाढ़ी टोपी की वजह से मुझे मंच पर नहीं बैठने देते, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का राहुल गांधी पर निशाना, कहा खत्म हो गई कांग्रेस। सुंदर राज्य अविश्वसनीय काम, सीएम योगी आदित्यनाथ के मुरीद हुए पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन लखनऊ एयरपोर्ट की खूबसूरती में खोए। मध्य प्रदेश में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से मुख्यमंत्री ने भरवाए आयुष्मान भारत के फॉर्म। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल बोले, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है। ये सब नकली गांधीवादी है, प्रियंका गांधी के सरनेम पर सीएम मोहन यादव की टिप्पणी। गैस का सिलेंडर ने आपका दिमाग फटा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु आतंकी ब्लास्ट पर कांग्रेस को घेरा। आरक्षण बना चुनावी मतदार संघ प्रमुख,
के बाद अमित शाह भी बोले हम आरक्षण के समर्थन में। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान को बनाया मुद्दा, बोले मुगलों बादशाहों सुल्तानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। बिहार में जवानों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 3 की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। समाजवादी पार्टी इतनी बार उम्मीदवार बदलते हैं, लगता है हार मान ले, बदायूं में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के लोग माफिया की मौत पर आंसू बहाते और फातिहा पढ़ते हैं, बरेली में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात एटीएस और एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन, 602 करोड़ के 86 किलोग्राम ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा। राहुल को मुगलों के अत्याचार याद नहीं आते, कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस ने ईवीएम पर फैलाया झूठ। आजादी के दूसरे ही दिन होना चाहिए था राम मंदिर बनाने का फैसला, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, आज संपत्ति बांटने की कर रही साजिश, सीएम योगी का बड़ा बयान। दक्षिण भारत में गहरा है जल संकट, जलाशयों का स्तर घटकर सिर्फ 17% बचा। ठाणे के होटल में पुलिस की छापेमारी, छत्तीसगढ़ के 3 सट्टेबाज गिरफ्तार, 1 अन्य की तलाश जारी। राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। दिल्ली में फिर झमाझम बारिश का अलर्ट, 3 दिन खराब रहेगा मौसम, 50 की रफ्तार में चलेंगी हवाएं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने लिखी कामयाबी की इबारत, 276 छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए किया क्वालिफाई। नोएडा सेक्टर 62 में निर्माणाधीन इमारत के ऊपरी मंजिल पर लगी आग, दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद। सिर्फ सत्ता में रुचि रखते हैं केजरीवाल, दिल्ली में 2 लाख बच्चों के पास किताब वर्दी नहीं, हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर लताड़ा। कहीं बारिश तो कहीं लू, देश भर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 400 पार ये संकल्प है जिसे भारत की जनता सिद्धि तक लेकर जाएगी, बांसुरी स्वराज का बड़ा बयान। दिल्ली के रोहिणी में 2 मंजिला भवन में लगी आग, 2 लोगों को बचाया गया, दमकल की 5 गाड़ियां ने पाया बेकाबू। ईवीएम और वीवीपैट का मिलान नहीं, ना बैलेट पेपर से वोटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी मांग, दिया कोर्ट का सुझाव। मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ, बंगाल की धरती से बोले प्रधानमंत्री मोदी। एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मनमोहन का एक और वीडियो आया, मुसलमानों का पहला हक वाली बात बार बार कही थी, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जिन्हें संविधान पर विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट का लगा तमाचा, वीवीपैट को लेकर याचिकाएं खारिज होने पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। संदेश खाली मामले में सीबीआई का एक्शन, बंगाल में कई ठिकानों पर रेड, हथियार जब्त। आरजेडी कांग्रेस के राज में पोलिंग बूथ, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। स्टार प्रचारकों में सीएम योगी की बढ़ी डिमांड, 25 दिन में 67 से ज्यादा रैलियां और रोड शो। राहुल गांधी के साथ पूरी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले नेता बीजेपी में शामिल, कहा समाज को बांट रहे हैं या कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम चुनाव और निर्वाचन आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकते। विरासत कर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बरसे, बोले कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बिहार के चुनावी समर में जेपी नड्डा की एंट्री, 1 दिन में करेंगे 3 रैली, पूर्वांचल पर खास नजर। राजनाथ सिंह का हमला, आरजेडी की लालटेन भभक रही है, उसको बुझाने का समय आ गया है। राजनाथ बोले जनता की आंख में धूल झोंककर राजनीति ना करे, कांग्रेस सरकार में भी सांसद निर्विरोध चुने गए, अब लोकतंत्र कैसे कमजोर हो गया। जीजा जी की नजर है, सीट पर रुमाल रखना होगा, स्मृति ईरानी का राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर तंज। झूठा है राहुल गांधी का देश में गरीबी बढ़ने का दावा, भाजपा पहुंची चुनाव आयोग, सख्त एक्शन की मांग। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पाकिस्तान में युद्ध के लिए तैयार था भारत, आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले यह भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी है। रामकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को वोट के लिए तरसा दे, सीएम योगी का बसपा, सपा और कांग्रेस पर हमला। टेरर फंडिंग पर एनआईए का एक्शन, श्रीनगर में 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड।
बॉर्डर पर बेलगाम हुए तो भारत सिखाएगा सबक, चीन पाकिस्तान की तरफ हमेशा तनी रहेंगी देशी मिसाइलें। भारत मिसाइल करेगा पाकिस्तान सीमा पर 3000 मिसाइलें तैनात, सेना कड़ी 6800 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट पर काम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई विकसित भारत राजदूत की बैठक, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रहे मुख्य मेहमान। पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका, स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द। बंगाल में गुंडे राज कर रहे और लोग डर रहे, ममता बनर्जी पर राजनाथ सिंह ने जमकर साधा निशाना। चुनावी मौसम ना हो जाए खराब, बढ़ती गर्मी से इलेक्शन कमीशन IMD संघ की मीटिंग। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दौरे से पहले पाकिस्तान ने दिया झटका, शिया संगठन को आतंकी घोषित किया। परिवारवाद पर PM का प्रहार, अलीगढ़ की जनता ने ऐसा ताला लगाया कि दोनों शहजादों को चाबी नहीं मिल रही। आत्मसमर्पण करें नहीं तो लड़ाई के परिणाम तय, अमित शाह की नक्सलियों को चेतावनी। गूगल चुपके से भारत लाया वॉलेट ऐप, बिना किसी बैंक कार्ड के होगी पेमेंट। राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात, 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगे भारत माता की जय के नारे। मैक्सिको के बाद अमेरिकी नागरिकता पाने में भारतीय अव्वल, 2022 में 66,000 भारतीयों को मिली US की नागरिकता। संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज का है, कांग्रेस पर अमित शाह ने साधा निशाना। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। सूरत से निर्विरोध चुने जाएंगे बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द। उत्तर प्रदेश में सपा को एक और झटका, विधायक अभय सिंह ने परिवार संग थामा बीजेपी का दामन। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। संघर्ष के बीच फंसी दुनिया को भारत से शांति की उम्मीद, महावीर जयंती के मौके पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। इजराइल में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बंधकों की रिहाई और चुनाव की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पार्टी ने कुर्सी के लिए प्रतिबद्ध है, सिद्धौर मैया। GDS नेता ने कर्नाटक CM के खिलाफ खोला मोर्चा। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने किया पूर्वी लहर अभ्यास, प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए होगा सुंदरकांड का पाठ। अनोखा होगा अयोध्या का नया डाकघर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के बाद राम मंदिर के मॉडल पर बनेगा एक और सरकारी भवन। वाराणसी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 135 कमरों की 10 मंजिला धर्मशाला की रखी नींव। ओडिशा, बंगाल, झारखंड में हीट वेव का प्रकोप, अगले हफ्ते बारिश से राहत की संभावना। वोटिंग से पहले वायनाड में राहुल गांधी को झटका, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर थामा बीजेपी का दामन। पूछ में सुरक्षा बलों ने स्कूल हेडमास्टर को पिस्तौल और चीनी ग्रेनेड के साथ किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाने की हमारी कोई योजना नहीं, चुनावी बॉन्ड पर छिड़े विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ। मोदी सरकार के नए कानूनों से CGI भी है खुश, बोले भारत अब बड़े बदलाव के लिए तैयार। चुनाव ड्यूटी से लौट रही जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 12 से ज्यादा जवान घायल, जगदलपुर के पास हुआ हादसा। गुजरात के एक प्रस्तावक तक नहीं जुटा पाए कांग्रेस, उम्मीदवार चुनाव अधिकारी ने किया नामांकन रद्द। पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है, लोग डरे हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी का हिंदू वर्ष महोत्सव कार्यक्रम शुरू, 51,000 लोग करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बीजेडी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग। भारतीय नौसेना का पूर्वी लहर अभ्यास संपन्न, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के मद्देनजर हुआ आयोजन। किसी को भी वोट दे लेकिन मतदान जरूर करे, प्रधानमंत्री मोदी बोले यह देश के भविष्य के लिए जरूरी। जापानी नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर टकराने के बाद समुद्र में गिरे, हादसे में एक क्रू मेंबर की मौत, 7 लापता। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, जंगली क्षेत्र में हथियारों का जखीरा बरामद। अमेठी में राहुल पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी, बोली परिवार बदलती पहली बार देखा, कांग्रेस प्रत्याशी पर अटकलें जारी। पश्चिम से चली लहर
पूर्वांचल तक बनेगी सुनामी, बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भाजपा ने बदली रणनीति, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और त्याग पत्र न देना बनेगा मुद्दा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, 8 आईडी और गोली बारूद बरामद। रीवा में बोले सीएम मोहन यादव, कांग्रेस ने देश की विचारधारा तोड़ने का क्या काम, अपने कर्मों का दंड भोग रही। राजानंद गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, बोले कांग्रेस समस्या और भाजपा समाधान का नाम। मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी, जालोर में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी, जालोर में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर बरसे। राजस्थान में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा आपका सपना मेरा संकल्प है। लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार को जंगल राज में बदल दिया था, कटिहार में बोले अमित शाह। बिहार में दूसरे चरण के मतदान में होगी नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा, 5 सीटों पर एनडीए की ओर से है केवल जेडीयू उम्मीदवार। बीजेपी को 350 सीटों पर मिलेगी जीत, 44 सीटों पर सिमटेगी कांग्रेस, शीर्ष अर्थशास्त्री का दावा। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, सूरत से उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द। पश्चिम में और तेज होगा युद्ध, अमेरिका ने इजराइल और यूक्रेन के लिए दी अरबों डॉलर के पैकेज को मंजूरी। कंगाल पाकिस्तान ने फिर खटाया आईएमएफ का दरवाजा, मांगा 6 से 8 अरब डॉलर का राहत पैकेज। राजधानी में सोने की कीमतें ने तोड़ी सारी रिकॉर्ड, 74,000 के पार पहुंचा दाम, चांदी में भी भारी उछाल। केरल में आचार संहिता उल्लंघन की 2 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज, फिर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। कर्नाटक में इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग सख्त, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने भवानी शब्द के इस्तेमाल पर शिवसेना को भेजा नोटिस। मुरादाबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का निधन, उनकी सीट पर शुक्रवार को हुआ था मतदान। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मोतिहारी में कांग्रेस आरजेडी पर अमित शाह का जोरदार हमला। अमित शाह बोले लालू और उनके बेटे कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, इसी कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया था। लालू कांग्रेस के साथ दंगे मिलेंगे, एनडीए के साथ मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार, अमित शाह ने कटिहार में भरी हुंकार। पहले चरण के चुनाव में ही मतदाताओं ने इंडी गठबंधन को नकार दिया, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कांग्रेस के पास ना नीति, ना नियत और ना नेता, शाहपुर के सकरगढ़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह। मैंने गरीबी की जिंदगी जी है, मैं पिछड़े परिवार से आता हूँ, परभनी की चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश में सिंधिया से शिवराज और दिग्विजय सिंह तक तीसरे चरण में कड़ा मुकाबला, 144 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी, अमित शाह का बड़ा बयान। सीजे चंद्रचूड़ ने मतदाताओं से आम चुनाव में मतदान करने का आग्रह किया। मोदी घर में घुसकर मारता है, बाकी बचा काम तीसरे टर्म में पूरा होगा, महाराष्ट्र में बोले प्रधानमंत्री मोदी। भारत के दम से डर गया ड्रैगन, ब्रह्मोस से चीन में खलबली, खौफ की आई सामने बड़ी वजह। तेजस्वी के सुपर फ्लॉप वाले बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार, कहा इस चुनाव में लालू परिवार का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस को एक और झटका, प्रियंका गांधी के करीबी तजिंदर बिट्टू बीजेपी में शामिल। अमेठी भी छोड़ा, अब वायनाड भी छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर तंज। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए सीएपीएफ की तैनाती 303 कंपनियों तक बढ़ाई जाएगी। हर 3 महीने में छुट्टी मनाने चले जाते हैं शहजादे, अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। अगले 100 दिनों का एजेंडा तैयार, जनता की भलाई के लिए करेंगे काम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। केरला यूनिवर्सिटी में सीपीआईएम लीडर के व्याख्यान पर राज्यपाल ने दिया बयान, बोले चुनाव आयोग को लेना होगा संज्ञान। मौसम ने फिर बदला मिजाज, हिमपात से गिरा तापमान, आईएमडी ने कई राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट।
चुनावों में धारा 144 पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवेदनों पर 3 दिन में फैसला करे प्राधिकरण। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के नियमों को चुनौती देने वाली नई याचिका दाखिल, केंद्र और असम सरकार से मांगा जवाब।